आज मेरे माइंड में चल रहा था कि क्या बनाऊँ कुछ ऐसा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और कोई भी सब्जियों में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि घर में दही रखी है और बेसन भी है, तो मैंने सोचा कि खट्टी बट्टी मस्त चटपटी सी कढ़ी बना ली जाए। और कढ़ी तो ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान को बहुत पसंद आती है, बच्चे हो या बूढ़े, सबकी फेवरेट है कढ़ी। कढ़ी हमारा इंडियन खाना है और इंडियन खाने में इतनी लाजवाब लगती है। और गर्मी के दिनों में जब भी कोई सब्जियां ना अच्छी लगे ना, तो चटपटी सी कढ़ी बना लेनी चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो बस मैंने भी दही घोट लिया उसमें बेसन मिला करके। और यहाँ मैंने कढ़ाई बड़ी वाली चढ़ा दी है। ये मेरे यहाँ की सबसे बड़ी कढ़ाई है जिसमें मैं 1.5 लीटर 2 लीटर की भी कढ़ी आराम से बना सकती हूँ। तो आज मैंने 1.25 लीटर दही की कढ़ी बनाई है। और बहुत सारी, मेरा कढ़ी बहुत लगती है और फिर थोड़ा बांटने में भी जाती है, तो इसी वजह से मैंने बहुत सारी कढ़ी बनाई। और यहाँ मैंने जब तेल गरम कर लिया, फिर उसमें हींग डाला, राई, जीरा, लहसुन। और बहुत कम तेल में बनती है कढ़ी, जिसमें तेल का सिर्फ नामो निशान ही रहता है। तो उस तरीके से। और लहसुन मैंने डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दी है, कड़ी पत्ता डाल दिया। आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बना रही थी, क्योंकि यानी मैंने पंजाब में खाई हुई है उस टाइप की, दिल्ली और पंजाब में खाई हुई थी उस टाइप की। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और होती है जो मैंने नहीं की थी। और फिर मैंने उसमें हल्दी डाली, थोड़ी सी मिर्ची डाली, यानी जब ये मसाले मेरे अच्छे तड़क गए उसके बाद में। और फिर मैंने जो बैटर बना करके रखा है उसमें थोड़ा पानी मिला करके वो डाला है। अभी तो मैं सिर्फ सादा डाल रही हूँ। इसके बाद मैं उसमें अच्छा भर भर के 1-1.5 लोटा, जितना पानी डाल सकते हो उतना डाल दो, क्योंकि दही बहुत खट्टी भी थी। और वैसे कड़ी खट्टी ही अच्छी लगती है, चटपटी चीज़ें। तो पहले तो मैं 1 लोटा डाली हूँ और उसके बाद में और डाल दूँगी, मेरे को जितना लगेगा उतना। और कड़ी को अच्छा पकने देना पड़ता है। उसका नाम कड़ी इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो कड़ती रहती है, इसी वजह से उसका नाम कड़ी पड़ता है। और यानी कड़ी हमारे घर में तो सबकी ही फेवरेट है और मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी को कड़ी नहीं पसंद होंगी। हर तरफ की अलग अलग बनती है। गुजरात में खट्टी मीठी बनती है, महाराष्ट्र में पतली बनती है, पंजाब में अलग बनती है। और ये मैं आज बना रही हूँ प्याज के पकौड़े वाली कड़ी, क्योंकि मुझे मैंने जब मेरे इस टाइप की भी कड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो मैं फुलौरी वाली बनाती हूँ जो सादी फुलौरी होती है, एक मैं प्याज के पकौड़े वाली बनाती हूँ। कभी मैं आलू वगैरह डाल करके भी कड़ी बनाती हूँ, उसकी रेसिपी मैंने अभी तक के शूट नहीं करी है। और पहले मैं चम्मच से बेसन निकाल रही थी, पर फिर मुझे ऐसा लगा कि चम्मच से निकालूंगी तो मुझे कम से कम 1 घंटा तो बेसन निकालने में ही लग जाएगा। इससे अच्छा अपना हाथ जगन्नाथ, हाथ लो और शुभारंभ करो। तो बस मैंने हाथ डाल करके भी, और हाथ हमारे साफ़ ही रहते हैं, हम लोग दिन भर किचन में जब काम करते हैं ना तो 10 बार हमारे हाथ धुलते रहते हैं। तो मैंने बस उसमें प्याज में हल्दी, धनिया, नमक, मिर्ची डाल करके उसको मिक्स किया, फिर उसके बाद बेसन मिक्स किया और हरा धनिया मिक्स कर दिया। और इधर मैं कड़ी में नमक नहीं डाली हुई थी तो मैंने नमक भी डाल दिया, क्योंकि खट्टी मीठी चटपटी सी कड़ी बहुत अच्छी लगती है। और मैं थोड़ा सा गरम तेल डाल रही हूँ, क्योंकि गरम तेल डालने से पकौड़ियाँ बहुत अच्छी और थोड़ी सी सॉफ्ट बनती है, जो यानी हमको सोडा वोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी ट्रिक है। और बस मैं यहाँ इसके पकौड़े तल लूँगी। पानी जितना लगे उतना ही डालो, ज़्यादा पतला नहीं किया है मैंने। देखिए बहुत थिक थिक बैटर में मैंने पकौड़ियाँ बनाई हूँ, क्योंकि जो कड़ी की पकौड़ी होती है ना, वो थोड़ी थिक बैटर में बनाओगे ना तो कड़ी में जा कर के एकदम मेल्ट नहीं होती है। और अगर आपने बैटर पतला कर दिया ना तो कड़ी में जा कर के पूरी मेल्ट हो जाती है, पकौड़ियाँ यानी खुल जाती है पूरी। तो क्योंकि कड़ी भी रस्से की होती है ना, पानी की चीज़ में अगर तुम पतले बैटर वाली चीज़ें डालोगे ना तो वो मेल्ट होएगी, इसलिए थिक बैटर वाले पकौड़े हैं। और बस ये पकौड़े तल करके मेरे तो मुंह में पानी आने लग गया, जबकि मैंने खा भी चुकी हूँ, क्योंकि वीडियो तो बाद में आ रहा है आप लोगों के पास में। लेकिन फिर भी वो कड़ी और पकौड़ी देख करके मेरे मुंह में पानी आ गया। और ये गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। इतनी पकौड़ी तो मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि मेरे घर के लोग एक एक धीरे धीरे पकौड़ियाँ उठा उठा के खाना भी चालू कर देंगे जैसी पकौड़ियाँ तलते जाएंगी। और हुआ भी वैसा ही, आधी तो पकौड़ियाँ इन लोग गरम गरम ही चट कर गए। इस वजह से पकौड़ी थोड़ी ज़्यादा भी बनानी पड़ती है। और बस इस तरीके से मैंने इसको उलट पलट 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 चलट पलट कर करके पलटा पलटा के सेक ली है पकौड़ियाँ। देखिए मेरी ब्राउन हो गई है। तो बस मैं एक बैच निकाल चुकी थी, ये दूसरा बैच मैं निकाल रही हूँ और 2-3 बैच निकलेंगे। इतनी मेरी पकौड़ियाँ बन गई है। और कड़ी भी देखो मेरी अच्छी खासी उबाल आ गई है, थिकनेस देख लीजिए उसका, अच्छी यानी गाढ़ी है। और पकेगी वो और तो और गाढ़ी आ जाएगी। अभी मैं इसको और कम से कम 15 से 20 मिनट पकने दी, उसके बाद में मैंने फिर से उसको चलाया
और अब मैं इसमें पकौड़ियाँ डालूँगी, क्योंकि अब कढ़ी मुझे लग रहा है कि ठीक है, अब डाल सकते हैं। तो बस अब मैं इसमें पकौड़ियाँ डाल करके इसको और 2-3 मिनट पका करके फिर इसको ढक देंगे। और ये देखिए मैंने इसमें पकौड़ियाँ डाल दी और पकौड़ियाँ मेरी एकदम तैरने लग गई है कढ़ी के ऊपर में। तो मैंने आधी पकौड़ियाँ इसमें डाल दी है और आधी तो कुछ खा गए इन लोगों ने, गरम 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 गरम, और बस इतनी बची थी वो मैंने डाल दी है। और बस अब मैं इसमें धनिया डाल करके ये कढ़ी मेरी तैयार हो गई है और इसको 2 मिनट और पकाऊंगी और उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। और हल्की सी मैंने इसमें चीनी भी डाली थी, पर मैं वो कैप्चर करना मैं भूल गई। इससे खट्टा मीठा चटपटा सा टेस्ट आता है और इसे गरम गरम चावल के साथ में खाइए, आप रोटी के साथ में खाइए, जिस चीज़ के साथ में खाइए उस चीज़ के साथ में खाइए। और नहीं मन करे तो सूखी कढ़ी भी खा जाइए, वो भी बहुत अच्छी लगती है। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सिंपल सी रेसिपी है मेरी कढ़ी की। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना। और इसके ऊपर तड़का भी लगा सकते हैं अगर आप चाहो तो, बट हम लोग नहीं लगाए हैं क्योंकि मेरे पास मैंने ऑलरेडी सब्जी बना चुकी थी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।